आज के दिन की शुरुआत होने वाली है ट्रेन सफर से। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोहिणी स्मार्ट ब्लॉग। सो आप सभी कैसे हो? मेरी वीडियो देख रहे हो तो मस्त मस्त और तंदुरुस्त भी होंगे, और अगर नहीं भी हो तो रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर का दुख दर्द कोई देखता नहीं, पर चेहरे की स्माइल जरूर देखते हैं। हमारे शहर से 600-700 केजी दूर ट्रेन में बैठ कर जाना है भाइयों। वहाँ पर क्या है, कौन सा गांव है, सब पता चलेगा। बने रहे आखिरी तक। अब हो चुकी है पूरी तैयारी, निकलने के लिए रेडी है। आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर है, ये देखो, ये हो गया, ये है बैग। एक ही दिन के लिए जाना है, इसलिए ज्यादा कुछ बड़ा नहीं जाना। और सॉक्स चाहिए, यहाँ पर सॉक्स ऐसी जगह पे ही रखते हैं। ये देखो, ये हो रहे हैं अभी रेडी। घर के अंदर बूट कौन पहनता है? हाँ, शूज। हाँ वही, बूट और शूज एक ही है। ये है खाने पीने की चीजें, जो अभी मुझे ही उठानी। बाबा, इतना 10 किलो का वजन होगा। ये चुन्नी, ये मेरी चुन्नी। ओ, चार्जर भूल गए, ब्रश डाला। घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए ओला बुक किया। मैं कहीं पर भी जाऊँ, बस गाड़ियाँ या फिर ट्रैवलिंग से मुझे वोमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत होता है। गाड़ी से उतरते ही मेरे हाथ पैर बहुत कांपने लगे थे, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था, तो वैसे ही मैं नीचे बैठ गई। और ये दो नमूने देखो, टिकट्स निकालने गए, वहाँ पर जाकर इन्होंने मोबाइल से ऑनलाइन बुक किया। देखो, ऐसा कभी हुआ है कि टिकट्स निकालने जाओ और वहाँ पर ही ऑनलाइन कर? अरे भाई, इनको टिकट्स ऑनलाइन करना ही था तो घर से कर देते, वहाँ पर जाकर कौन करता है? सत्कार कन्नू है तुम्हारो सत्कार। दूसरे स्टेशन पर हमारी ट्रेन थी, वहाँ से पकड़कर हमें हमारी मंजिल तक पहुँचना था। लेकिन क्या करे, दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी, वो ट्रेन 1 घंटे तक निकली ही नहीं। फिर आगे वाली ट्रेन निकल गई। अब ये तो निकल गई, फिर सुबह के 5:30 बजे ट्रेन। देखो, जहाँ पर हमारा सफर 24 घंटों का था, वो 3 दिन का हो गया। पहले तो ट्रेन में इतनी भीड़ थी, अब फाइनली जगह मिल गई। लेकिन हमारा मन यहाँ पर भी नहीं लगता, तो हम दूसरे डब्बे में जाते हैं ताकि हम थोड़ा लेट सके। अच्छे खासे सो ही रहे थे, पर भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। दूसरा स्टेशन आते ही बहुत भीड़ हो गई। ये देखो, ये कैसा स्टेशन का नाम है भाई? चुड़ावा, जैसे कोई चुड़ैल का नाम। ओए होए, मुझे तो बोलते वक्त भी बहुत डर लग रहा है। पूरा दिन ट्रेन में गुजारने के बाद अब मेरी हालत ऑब्वियसली सही तो नहीं रही, भिखारियों की जैसी हो चुकी थी, और उसके अलावा कुछ काम भी नहीं था सिवाय ऐसे खेलने के। फाइनली हम मंजिल तक पहुँचे, और इस शहर का नाम था बासर, जो तेलंगाना राज्य में आता है। अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ क्यों? यहाँ पर है ज्ञान देवी सरस्वती माता, यानी कि शिक्षा और ज्ञान की देवी माना जाता है। फाइनली ट्रेन से उतर गए, और ये मुझे बार बार अलर्ट कर रहे थे कि मोबाइल अंदर रख दो, कोई हाथ से छीन कर भाग जाएगा। अगर मैंने फोन अंदर रख दिया तो वीडियो कैसे निकालूंगी, इसलिए इनकी बात ना मानते हुए चल देती हूँ। ये देखो भाई, घोड़ों के रेस में दौड़ा रहे, पहला प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे साइड जाने के लिए। इनका तो ठीक है, जल्दी ऊपर चढ़ गए, पर मुझे हाथ देना पड़ा, क्योंकि इतना ऊंचा जो था और मुझे चढ़ना मुश्किल। अब रिक्शा पकड़कर गोदावरी नदी के पास जाना था, ताकि हम सब नहा धोकर फ्रेश हो सके। फ्रेश होने के बाद पेट पूजा करने के लिए होटल आ गए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो भूख लगी थी। यहाँ पर हमने इडली, डोसा और पूरी सब्जी ऐसा कुछ ऑर्डर कर लिया। घर से रोटी भी लेकर आए थे, क्योंकि हमें बताया गया था यहाँ पर सिर्फ नॉन-वेज मिलता है, लेकिन हमें वेज भी मिल गया। अब जाना था सरस्वती माता के दर्शन करने के लिए मंदिर, लेकिन मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर हम मम्मी को बैठाकर मम्मी के पास बैग, फोन सब रख कर दर्शन लेने के लिए जा रहे थे। दर्शन करने के बाद हम
हम निकले रिक्शा पकड़कर फिर से ट्रेन पकड़ने के लिए। इतनी जल्दी जल्दी हम निकले क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था। ये देखो यहाँ पर आते ही हनुमान जी के दर्शन हो गए। लोग बंदर को कोई फोटो वीडियो निकाल रहे थे तो कोई खाने के लिए दे रहे थे। यहाँ पर एक बंदर नहीं 5-6 बंदर थे, किसी को हानि नहीं पहुँचा रहे थे, इसलिए लोग भी बहुत नजदीक आ रहे थे। हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर थी इसलिए हम वहाँ गए तो बंदर भी हमारे साथ आ गए। मैं फोन में रील स्क्रॉलिंग कर ही रही थी, तभी मुझे मेरे सामने एक बंदर दिखता है। उसे देख ही रही थी कि ठीक मेरे पीछे एक बंदर आकर बैठता है। मैं बहुत डर के भागती हूँ। हमारे बैग में से बंदर सामान निकाल ही रहे थे, तभी ये बाहुबली बनकर उन्हें रोकने जाते हैं। लेकिन ऊपर बैठा हुआ बंदर बहुत गुस्से से देखता है। उसको पसंद नहीं आता कि बैग को हाथ लगाया कैसे। बट वाह, हमारी बैग होकर हम पर भारी, ये नहीं चलेगा। लेकिन कुछ भी कहो, इन बंदरों को इंसान की आदत लगी है, इसलिए किसी को हानि नहीं पहुंचाती। थोड़ी ही देर में बंदर चले गए और हमारी ट्रेन भी आ गई। ट्रैवलिंग में खाने को कुछ ना मिले तो बचपन के खाए हुए पार्ले जी, जिमजान भी बिस्किट अच्छे लगने लगते। सभी के पास बिस्किट थे लेकिन मेरे लिए एक भी नहीं बचा। तो मैं मांग रही थी, अरे भाई मुझे भी दे दो, सब अकेले अकेले खा रहे हो। ये देखो किशन को देना पड़ेगा, इसलिए खा रहा था वही दिया। ऐसा मत कर, ये तू ही रख, तुझे भी कम पड़ेगा। मैं रोने लग जाऊँ इसके पहले सभी ने मुझे बिस्किट दे दिए। इतना सारा ट्रेन का सफर हो चुका था, अब घर की बहुत याद आ रही थी। ऐसे लगने लगा था कि कितने दिन से हम ट्रेन में ही हमारा घर जमा लिया। एक ट्रेन मिस होने के कारण 3 दिन तक ट्रेन का सफर करना पड़ा। ट्रेन से उतरने के बाद भी ऐसे लग रहा था कि चल रहे या ट्रेन में बैठे। अब मन को सुकून मिल रहा है। फाइनली हम घर जा रहे। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।